स्कूली छात्रों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए उत्तराखंड में स्कूल हाइजीन का कार्यक्रम शुरू हो गया है। मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैंट रोड स्थित मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सीएम ने स्वच्छता को आचरण में आत्मसात करने का आह्वान करते हुए कहा कि जब देश स्वच्छ रहेगा तभी देश तरक्की करेगा। सीएम ने कहा कि 6 साल तक की आयु में मस्तिष्क का अधिकतम विकास हो जाता है। इस अवधि में रोपे गए संस्कार जीवन भर प्रभावी रहते हैं, इसलिए बच्चों को शुरू से अच्छे संस्कार आदतें सिखाई जानी चाहिए। इनमें स्वच्छता भी एक है। कोविड महामारी एक उदाहरण है। व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वच्छता सिस्टम की वजह से ही कोविड जैसी महामारी का मुकाबला किया जा सका। स्वच्छता को मनसा वाचा कर्मणा जीवन में उतारना होगा। इसके साथ ही सीएम ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर भी रोशनी डाली और कहा कि उत्तराखंड एनईपी को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। उन संस्थाओं का बहुत बड़ा सहयोग हम लोगों ने पिछले दिनों जब कोरोना महामारी आई थी तो देश के अंदर ऐसे अनगिनत हाथ आगे आए लोगों की मदद करने के लिए। और सरकार देखिए एक व्यवस्था है, सब कुछ सरकार नहीं कर सकती है। जब तक कि समाज का सहयोग न हो, सामाजिक संस्थाओं का सहयोग न हो, इस प्रकार के हमारे संस्थानों का सहयोग न हो, जब सबका सहयोग मिलता है तो निश्चित रूप से उसमें समग्रता आती है, समग्र बन जाता है। और समग्र जब कोई चीज बन जाती है तो फिर वो आसान हो जाती है। कोई भी रास्ता अकेले चलना कठिन होता है, लेकिन जब उस रास्ते में चलने वालों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो पता नहीं लगता है कि रास्ता कब कट गया, कब मंजिल पास आ गई। तो इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और साथ में आप सबसे यह भी अनुरोध करता हूं कि मैं जिन कार्यक्रमों में भी जाता हूं उन कार्यक्रमों में एक अनुरोध जरूर करता हूं कि 2025 में जब हम राज्य की स्थापना का 25वां स्थापना दिवस मनाएंगे, रजत जयंती वर्ष मनाएंगे, तो निश्चित रूप से चाहे रॉकेट हो, चाहे हमारी डिटोल संस्था हो, इन संस्थाओं से भी अनुरोध करूंगा कि 2025 के लिए भी, जैसे आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया और अब हम अमृत काल में प्रवेश कर गए हैं। इस अमृत काल में ही उत्तराखंड की स्थापना का रजत जयंती वर्ष भी आएगा। उस रजत जयंती वर्ष को मनाने के लिए भी आपकी तरफ से भी कोई न कोई ऐसा कार्यक्रम जरूर होना चाहिए जो हम लोग कहें, भटनागर जी, आसिफ जी, कि हमारे रॉकेट इंडिया ने, हमारे प्लान इंडिया ने और हमारे डिटॉल ने, इन लोगों ने मिलकर एक ऐसा कार्यक्रम किया है जिसको हम कहें पूरे देश में, देखिए उत्तराखंड के अंदर ये बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में जाना जाए देश के अंदर। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ देहरादून से हमारे संवाददाता यशराज आनंद इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यशराज, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। सीएम धामी के द्वारा स्कूल हाइजीन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, किस तरह का ये प्रोग्राम है और आने वाले वक्त में बच्चों को कैसे ये प्रोग्राम फायदा पहुंचाएगा? जी बिल्कुल, आज डिटॉल स्कूल हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम उत्तराखंड में लॉन्च किया गया। यह प्रोग्राम मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और रैकेट साउथ एशिया के डायरेक्टर रवि भटनागर की उपस्थिति में लॉन्च किया गया था डिटॉल स्कूल हाइजीन एजुकेशन। तो इस कार्यक्रम को उत्तराखंड के 13 जिलों के 50 लाख बच्चों तक पहुंचाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि कंज्यूमर हेल्थ और हाइजीन क्षेत्र की दुनिया में अग्रणी कंपनी रैकेट ने अपने अभियान डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया के तहत डिटॉल स्कूल हाइजीनिंग प्रोग्राम उत्तराखंड के सभी स्कूलों में शुरू कर दिया है। और आज ही कंपनी ने अपने कार्यान्वयन पार्टनर प्लान इंडिया के तहत देहरादून में इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया, जिसमें 13 जिलों के 50 लाख बच्चों तक इस प्रोग्राम को पहुंचाने का उनका लक्ष्य रखा गया है। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड सरकार के महानिदेशक, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री बंशीधर तिवारी और रैकेट साउथ एशिया के डायरेक्टर रवि भटनागर कार्यक्रम में मौजूद थे। जी।